का आधार। हयात गुरु से जो लाभ होता है वो आपके मंदिर वाले भगवान नहीं कर सकते। जो काम साकार भगवान नहीं कर सकते वो काम गुरु के द्वारा होता है। प्रचेताओं ने खूब तपस्या किया और भगवान शिव जी प्रकट हुए। परम प्रियात भगवान हमें नारायण का दर्शन करने के लिए नारायण की उपासना का विधि आप शिव जी बताएंगे तो हमें नारायण के दर्शन जल्दी होंगे। थे विष्णु स्तोत्र का उपदेश दिया और विधि बताई और धारणा की रीत बताई। धारणा करते करते ध्यान बन जाएगा। ध्यान बनते बनते तुम्हारी आकर्षणी शक्ति से वो देव प्रकट हो जाए। भगवान विष्णु प्रकट हुए और विष्णु ने पूछा वरम प्रियात। तो राजपुत्र बुद्धिमान तो थे, संयमी भी थे। राजभोग का सुख छोड़ के शिव जी के दर्शन करना कोई हरे गरे का काम है। भगवान विष्णु ने कहा वरम बुरियात। बोले प्रभु शिव जी की कृपा से आपके दर्शन हुए, अब आपकी कृपा से हम क्या चाहें हमें पता नहीं है। और मनुष्य अपने मन से जो भी चाहेगा, क्योंकि मन प्रकृति का है ना, तभी आपके दर्शन से कुछ सूझ। और हम जो भी चाहेंगे, जैसे पतंगिया की चाह से दिया मिल गया तो क्या हुआ, मछली की चाह से कुंडी में फंसती, चाह तो आदमी को मारती है। प्रभु हमारा जिसमें कल्याण हो वही आप दीजिए। हम अपने मनोरथ के दास नहीं हैं। मेरी होशो जल जाए, तुम्हारी होशो रह जाए। मेरी इच्छा जो है वो जल जाए। इच्छा ही तो गुलाम बनाती, इच्छा ही तो माँ के गर्भ में भटकाती, और गर्भ नहीं मिला तो पेशाब में बहाती है। प्रचेताओं ने कहा कि माधव हम अपने लिए कुछ भी मांगेंगे तो ये दिखने वाले कोई कुसंस्कार, हमारा जिसमें कल्याण हो वही आप कीजिए। तब भगवान नारायण संतुष्ट होकर कहते हैं जाओ मेरी कृपा से तुम्हें संत मिलेंगे। शिव जी का दर्शन हुआ है, विष्णु जी का दर्शन हुआ है, विष्णु जी वरदान दे रहे हैं कि मेरी कृपा से तुम्हें संत मिले। तो जो काम शिव जी के दर्शन से नहीं हुआ, विष्णु जी के दर्शन से नहीं हुआ, वह नारद जी के सत्संग से हुआ और प्रचेताओं को तात्विक सत्ता का साक्षात्कार हुआ। वही साक्षात्कार शिवाजी ने समर्थ के चरणों में किया। और अर्जुन सत्संग सुनने के लिए युद्ध के मैदान में नहीं आया था, और कृष्ण ने कृपा करके वो तत्व ज्ञान दे दिया। समुद्र में से राई का दाना निकालना असंभव है, लेकिन महापुरुषों का क्या कला है। 4 वेद, 18 पुराण, महाभारत, और महाभारत में से एक भीष्म पर्व, और उसमें से निकालिए गीता रूपी राई का दाना। 700 श्लोक, 18 अध्याय, 9438 शब्द गीता में। और एक शब्द को भी किसी ने चेका मारा, अगर संत है या सज्जन है, तो कृष्ण उसको सपने में या कैसे भी प्रकट होकर भी मार्गदर्शन देते। एक शब्द काटने वाले को कृष्ण आकर, ऐसा नहीं जानबूझ के काटता हूं और कृष्ण आ जाए, ऐसा नहीं, सचमुच में उसकी समझ में नहीं आया और अपनी मति से उसने चेका मार दिया तो कृष्ण आ गए। ऐसा आपका सदग्रंथ है, ऐसा किसी और मजहब में हमने नहीं देखा।